ये मैच पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से हारे क्योंकि चाहे जैसी मर्जी बैटिंग कंडीशंस हो जाए 220 प्लस का जो टारगेट होता है वो किसी भी टीम के लिए बड़ा मुश्किल टारगेट होता है। तो आपको मैजिकल किसी की इनिंग्स चाहिए थी, पार्टनरशिप चाहिए थी, एक मेराकुलस किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस चाहिए थी जो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। गलती कहाँ हुई? देखिए गलती एक तो बॉलिंग में वहां हुई जहां पे आपके दो बॉलर जो सबसे ज्यादा पिटे, आमिर जमाल और उसामा मीर, इनको इकट्ठा यूज किया शाहिन आफरीदी ने, क्योंकि जब एक तरफ से धुनाई हो रही हो तो दूसरी तरफ से फिर आपको सेफ्टी मेजर्स जो है वो एंगेज करने पड़ते हैं। मगर अगर ऐसे बॉलिंग पेयर को आप लगा देते हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि आगे पीछे राइट लेफ्ट हर तरफ बॉल कर रहे हैं, तो फिर एक तो कंट्रोल चला जाता है, फिर वहां पे जो विकेट मिलनी होती है वो भी नहीं मिलती, आप प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत ही एवरेज थी जिससे कि कुछ प्रेशर ही नहीं क्रिएट हो सका। अब्बास का बहुत ही अच्छी डेब्यू थी और एक नेचुरल T20 बॉलर लगते हैं और स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वो, क्योंकि एक तो टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग था, मिडल ऑफ द इनिंग्स में आके बॉलिंग करना आसान बात नहीं होती है जबकि बल्लेबाज सेट होते हैं। सो हमने देखा स्लोअर बॉल, बैक ऑफ द हैंड बॉल भी कर लेते हैं, यॉर्कर भी कर लेते हैं, रिपीटेबल एक्शन है, लेंथ बॉल बहुत अच्छी करते हैं और एक बहुत ही अच्छी उनकी डेब्यू थी और आगे चल के इनमें और निखार आएगा। जो कि T20 के बॉलर नहीं दिखते हैं वो क्लियरली आमिर जमाल है, क्योंकि अभी उनको बहुत काम करना है, क्योंकि ना इनका स्लोअर बॉल कुछ काम करता है ना इनकी लेंथ बॉल है। जोश और जज्बा तो बहुत है मगर एक जगह पे बॉल करने या सिचुएशन को रीड करने के हिसाब से ये पीछे रह गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन पे प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि बैटिंग कंडीशंस होती हैं T20 में और अगर आपके पास प्लान नहीं है, और बहुत सारे पाकिस्तानी बॉलर्स के पास आज ऐसे ही देखा कि प्लान नहीं थे, क्योंकि 220 से ज्यादा रन जब आपको पड़ती हैं इसका मतलब है कि बैटिंग साइड जो है वो आगे आपसे निकल गई हुई है और आपने जो भी कुछ करने की कोशिश की है वो उनको उन्होंने भांप लिया और उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। सो आमिर जमाल को अभी बहुत काम करना है और इसी तरह से उसामा मीर का रोल भी पाकिस्तान को देखना है कि क्या इस तरह का लेग स्पिनर जो आके विकेट देनी चाहिए, उसको दिलवानी चाहिए, वो अगर मार खाता है और कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइन और लेंथ में, तो फिर क्या उसके बारे में सोचना आगे चल के। बैटिंग में देखें, ये जो बैटिंग लाइनअप थी इसमें काफी खासा शेकअप था पोजीशंस के हिसाब से, और जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ये चीज आसान नहीं होती है, चाहे आपने 100 T20 खेले हों, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब साइम अयूब का एक तूफानी एक ओपनिंग थी, मगर क्या था, रिजवान के साथ ज्यादा खेले नहीं है एज एन ओपनिंग प्लेयर। सो रिजवान की आदत क्या है कि डेड बॉल भी अगर रोकते हैं तो क्रीज से बाहर भागते हैं और आपको ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि वो सिंगल लेने को तैयार है। जो उनके साथ खेले हुए हैं उन्हीं को पता है कि नहीं, ये एक तरह से सिंगल